वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने या तो दोस्तों जीडीएस का फॉर्म भर दिया होगा या भरने की अभी भी सोच रहे होंगे तो भर दीजिए। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो भर दीजिए और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जहाँ पर सब कुछ आपको दिया गया, सारी कट ऑफ और पर्सनल डिस्कशन भी बच्चे कर लेते हैं अपने अपने जो भी राज्य हैं जिसके, और मैं तो गाइड करता ही रहता हूँ। और वहाँ पर आपको डेली क्विजेज, यही एग्ज़ाम आपका यार दोस्तों आखिरी नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके और भी होंगे, है ना। तो अब समझते हैं चीज़ों को। ये वीडियो बनाने का कारण क्या था, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं और आपके भी मन में ये सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर जो कोरोना काल में प्रमोट हुए हैं या मतलब पास हुए उनका क्या होगा, क्या वो बाहर होंगे, उनका कैसे लिया जाए, क्या चीज़ें हैं। तो उस पर ये वीडियो है, बिल्कुल एक सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो जुड़े रहें मैथ वॉरियर के साथ। चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लिया होगा और जुड़ भी गए होंगे और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डेट भी मैंने बता दी, सब कुछ दोस्तों बता दी। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑफिशियल, वहाँ पर देख सकते हैं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर 4100 प्लस मेंबर है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाएं। ठीक है, अब समझते हैं चीज़ों को दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस बार जो है क्वालिफिकेशन, आप पहले आप ये ऑफिशियल नोटिस देखें। किसका? बोर्ड का, जीडीएस, इंडिया पोस्ट जीडीएस का ही ये क्वालिफिकेशन का देखें, और इसको बहुत अच्छे से हम और आप साथ में पढ़ते हैं और मैं आपको इसको एलेबरेट भी करता हूं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, साफ साफ लिखा है। ठीक है, कि मतलब 10th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट और 10th मैथमेटिक और इंग्लिश के साथ, हैविंग बीन स्टडीज एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उन्हें कोई लेना देना, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य के बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आपने जो फॉर्म भरा है, भले ही उसमें एग्जाम नहीं हो रहा, आपकी मेरिट बेस पर ज्वाइनिंग हो रही, लेकिन इस बुक को आप पढ़कर जो फर्दर कभी भविष्य में एग्जाम होंगे आपके डाक विभाग से रिलेटेड, या आपको उसमें अपने ऑफिस में काम करना होगा, तो इस बुक के माध्यम से आपको वो काम को समझने में बहुत आसानी होगी। आधा हजार प्लस बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। तो ये सारी आपकी बुक रहने वाली है। ठीक है, ये है। और यहां पर ये देख लीजिए, पूरा सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिससे आपका प्रमोशन होता है दोस्तों, वही सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बुक की महत्ता को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या आप किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको डाक विभाग में नौकरी करनी है, वो इस बुक को जरूर परचेज करें। इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी भी है अपने यहाँ 8। तो इंडिया सेल बी अ मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफायर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस, तीनों के लिए, एबीपीएम, बीपीएम और जीडीएस के लिए, ग्रामीण डाक सेवक, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीनों के लिए। फिर बी पॉइंट पढ़िए बहुत अच्छे से, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, अगर कोई लोकल लैंग्वेज है तो उसको भी पढ़ा होना चाहिए। जैसे आसाम में आसामी चलती है, जम्मू में अलग चलती है ना, हर जगह अलग अलग जहाँ की भी है। तो नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज, सुनो यहाँ पर ये मैंडेटरी है। एक बच्चा कल मुझसे बहुत परेशान था, बार बार पूछ रहा था, उसको मैं ये क्लियर कर दूँ, ये वीडियो देख रहा होगा। तो नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो तुम्हारे कक्षा 10 के उसमें सब्जेक्ट में या तो होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट, दो में से को होना चाहिए, मैंडेटरी है। ये नहीं कि यहाँ का बंदा असम का भर दे, तो ये कन्फ्यूजन है, इस वीडियो से क्लियर कर लो। अदर क्वालिफिकेशन में आपसे वो मांगता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, बस इतनी चीज़ें आपसे मांग रहा है। ठीक है, और बाद बाकी सिलेक्टेड कैंडिडेट सबमिट अंडरटेकिंग द अथॉरिटी, वो सारी कुछ फॉर्मेट करना पड़ेगा। नो पर्सन होल्डिंग द इफेक्टिव कंसीडर द एप्लीकेट जीडीएस विल नॉट एंगेज द, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये मेन क्वालिफिकेशन है। अब दोस्तों किसी प्रकार का डाउट नहीं होना। उन्होंने कहीं पर यार ये लिखा है कि मैं कोरोना वाले नहीं लूंगा, कि बिना कोरोना वाले लूंगा, या जिनके 80% होगा उनको लूंगा, 90%। उन्होंने सिंपल सा भाई साहब आपसे कहा है कि आपका 10th होना चाहिए, मैथ और इंग्लिश से होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने एक ये लिखी है सिंपल सी, अगर कहीं पर कोई लोकल लैंग्वेज चल रही है, ठीक है, जैसे आसाम हो गया, आसामी वहाँ है, तो फिर आपको वो सब्जेक्ट होना चाहिए।
हर जगह जैसे बिहार में हिंदी चल रही, यूपी में हिंदी, तो यूपी वाला है वहां से भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिंदी है ना। अगर वहां की उस राज्य की कुछ मैंडेटरी लैंग्वेज है तो आपके वो 10th वाले बोर्ड में होना चाहिए, या तो वो है तो भर दो, इधर स्टेज से भी आप भर सकते हैं। लेकिन वो लैंग्वेज नहीं है तो भरने से कोई दोस्तों लाभ नहीं होगा, अभी करेक्शन आएगी तो आप उसमें चेंज कर लेना। तो कोरोना में चाहे तुम्हारे 100% आए हो, चाहे तुम्हारे 90% आए हो, चाहे 95% आए हो, सभी अंदर हैं, किसी को ना तो बाहर किया जाएगा न कुछ, बस उन्हें सिंपल सा आपका सर्टिफिकेट चाहिए और ये क्वालिफिकेशन से दोस्तों होनी चाहिए, बस इतनी बात है। इस बात को बस आप जहन में रखें और हमारे वीडियोस देखते रहे, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं आने वाली। और भी कोई आपका अगर डाउट हो, और सिंपल सी बात आज मैं बता दूं, आज रात 8 बजे, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लाइव पहला कोई चैनल होगा जो जीडीएस में लाइव आकर आपके साथ डिबेट करेगा, बैठकर आपके जो भी डाउट होंगे। मैंने ये सोचा कि बच्चे मुझे यार टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, कहीं मुझे कमेंट कर रहे हैं, कई सारे कमेंट्स आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि अन्य भी काम होते हैं दोस्त, अन्य भी, मैं यूपी शिक्षक भर्ती हो गया, एसएससी हो गया, कई सारे टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना होता है। वीडियो बनाने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आए बैठ के बना दिया, रिसर्च करना पड़ता, उन पर काम करना पड़ता, उसका सब कुछ देखना पड़ता, उसके बाद चीजें हो पाती। शाबाश बेटा, है ना। तो इसलिए आज रात 8 बजे लाइव इसी चैनल पर जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइव मिलते हैं, आपके जो भी डाउट्स हो किसी भी प्रकार के, किसी भी राज्य के, आप ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप मुझसे अगर भाई साहब 1 घंटे भी अगर पूछते रहोगे ना, मैं वो बंदा हूँ हिलने वाला नहीं हूँ यहाँ चेयर से, ठीक है। आप कितना भी मुझसे पूछें, आप बोलेंगे सर डेली लाइव आकर हमारे डाउट्स क्लियर कर दिया करिए 10 मिनट, तो मैं क्लियर कर दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा सा मेरे साथ भी आप कोऑपरेट करें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द 50,000 प्लस पहुंचाएं। आप लोगों के सहयोग से पहुंचेंगे, ठीक है, और हम और आप मिलकर जीडीएस की भर्ती को क्लियर करेंगे। मिलते अगले दिन, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। रात 8 बजे दोस्तों मिलते हैं।